बिहार के पंचायतों को पहले काफी अधिकार था, इसीलिए तो कहा जाता था कि बिहार के पंचायत के जो मुखिया हैं वो पंचायत के मुख्यमंत्री हैं, इतने अधिकार उनके पास थे। लेकिन बाद में मुखिया जी का अधिकार काट दिया गया, फिर वार्ड सदस्य को अधिकार दिया गया। वार्ड सदस्य का भी जब शिकायत आया तो सरकार ने उनको भी पेंडुलम बना दिया, और ग्राम पंचायत के जो सरपंच थे उन्हें तो मजिस्ट्रेट का दर्जा था। लेकिन हालत ये हुआ कि जब वो मामलों को निपटाने लगे तो खुद ही थाने में और कोर्ट में चक्कर काटने लगे। कई जगहों पर तो सरपंचों को पुलिस ने उठा लिया। ये हालत हो गई। तो अब सवाल खड़ा हो रहा है कि सरकार पंचायतों को अधिकार कब देगी? चुनाव कराने की बात कह रही है सरकार, आरक्षण रोस्टर बनाने की बात कर रही है, लेकिन अधिकार दिया जाएगा क्या? तो वही जनता करें कि इनको तो आप अधिकार दे देते हो, इनको पैसे दे देते हो, मुखिया के थ्रू काम ना हो तो आप वेंडर के थ्रू काम कर देते हैं। लेकिन कागजों पर जो काम होता है या ग्राम सभा पूरा कागजों पर ही कर लिया जाता है, उसका क्या होगा? हर काम में पैसे मांगे जाते हैं। मुखिया ना मांगे लेकिन पंचायत समिति, पंचायत सचिव तो मांगते ही हैं, या फिर जो योजना से जुड़े हुए सरकारी कर्मचारी होते हैं वो तो डिमांड कर ही देते हैं। एक अदना सा आवास योजना का लाभ बिना पैसे का कहाँ मिलता है? तो अब बात हो रहा है कि सरकार पंचायतों को अधिकार देगी, जनता का भी सुनेगी और जनप्रतिनिधियों को भी अधिकार में बढ़ोतरी किया जाएगा। क्या ये सच है? आज इसी पर हम बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, सूर्य बिहार के दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं, आप हमें अपना खूब प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। लाखों के नहीं करोड़ों की संख्या में इस चैनल को आप देख रहे हैं महीनों में, लेकिन अभी तक ये चैनल मात्र लाख के आंकड़े को ही पार किया है। लेकिन आपसे आग्रह है कि इस चैनल को मिलियन 10 लाख के आंकड़े को पार कराइए, इस चैनल को करोड़ों परिवारों का चैनल बनाइए। आग्रह है कि अब तक अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब हम आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। पंचायतों को लेकर एक बहस छिड़ गई है, और बहस इसलिए छिड़ गई है कि इसी साल बिहार में पंचायत चुनाव होना है। कुछ महीनों से ही पंचायत चुनाव को लेकर, फिर रोस्टर को लेकर बात छिड़ गई है कि हजारों मुखिया जी की कुर्सी इस बार संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर जो गाइडलाइन, जो नए नियम लाए जा रहे हैं, ट्रिपल चाइल्ड यानी 3 बच्चों के पिता जो है अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो कौन थे? बहुत सारे लोगों के 5-5 बच्चे हैं, क्या वो भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? या फिर बात हो रहा है कि आरक्षण रोस्टर फिर से होगा, हर 10 साल में रोस्टर बनता है, बदलता है। जो 2000 इससे पहले जब रोस्टर बदला था तो इस बार भी होगा। तो फिर पंचायत प्रतिनिधि कह रहे हैं कि परिसीमन भी लगे हाथ करा लीजिए। जब रोस्टर आप करना ही है तो परिसीमन भी करा लीजिए। अब इसी बीच में जो है, इसी चर्चे के बीच में आयोग ने बड़ा जो है घोषणा कुछ दिनों पहले कर दिया और कह दिया कि 2026 के दिसंबर महीने में हम चुनाव करा लेंगे, और चुनाव कराने से पहले ये रोस्टर जो है, आरक्षण रोस्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे और नए सिरे से आरक्षण रोस्टर के बाद में ही चुनाव कराएंगे। अब इसके बाद जब बिहार के जो मुखिया से हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला प्रधान हैं, वो अब कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पहले आप अधिकारों का कटौती कर दिए कि अब कोई भी काम, छोटा सा काम भी हम खुद से नहीं कर सकते, उसके लिए ठेकेदार बहाल होगा, उसके लिए वेंडर होगा। लाइट लगाना हो तो फिर मंत्रियों के रिश्तेदार और बाहर की कंपनियों को काम दे दिया जाता है। हालांकि ये हमारा आरोप नहीं है कि मंत्रियों के रिश्तेदार, लोग कहते हैं, जनप्रतिनिधियों का ही आरोप है, लेकिन हमारा ये आरोप नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि जो ऊंची रसूख वाले होते हैं, जो जिनकी पकड़ होती है, बाहर ही टेंडर लेके आ जाते हैं कि स्ट्रीट लाइट लगाना है, फलाना काम करना है। अब इसी बात को जो है जनप्रतिनिधि पकड़ कर बोल रहे हैं कि हमारे अधिकार को काटकर ऊपर में अधिकार बढ़ा दिए गए, और अगर आप आरक्षण रोस्टर कर रहे हो तो ये आप परिसीमन क्यों नहीं करोगे? पंचायतों का बहुत सारा बदलाव हो गया है, क्षेत्रफल का भी, बहुत सारे नगर निकाय हो गए जो बहुत सारे
गांव नए बन गए, आबादी बढ़ गया, तो आप परिसीमन भी कर लीजिए लगे हाथ, तो सही रहेगा। और अधिकारों को लेकर भी गुत्थम गुत्थी हो रहा है और मुखिया बोल रहे हैं कि चुनाव से पहले सरकार के खिलाफ सड़क पर जाएंगे, बात सरकार नहीं मानी तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सरकार में भी हम कुछ दिन पहले भी ये खबर किए थे, सरकार नीतीश कुमार कुछ निर्णय ले सकते हैं। नीतीश कुमार तक इस बात को पहुंचा दिया गया है, क्योंकि जेडीयू के नेता, बीजेपी के नेता, एलजेपीआर के नेता, सारे घटक दल के नेता जो है मुख्यमंत्री तक सूचना पहुंचा रहे हैं कि पंचायत सबसे बड़ा बेस होता है। पंचायतों की जनता को भी खुश करना है कि ताकि सरकारी सिस्टम पंचायतों में लागू हो, पंचायत के लोगों को पंचायत में ही काम मिल जाए और जनप्रतिनिधियों को भी नाराज न किया जाए। ये सब कुछ ठीक करना है, ऐसा कुछ भी ना हो कि फिर बाद में नुकसान हो। लेकिन नीतीश कुमार इस बार जो है गदगद है, वो अपने जीत से गदगद है। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि सबसे पहले जनता के काम करेंगे। अब जो मुखिया जी कागजों पर ग्राम सभा करते थे, सिग्नेचर करा लेते थे, अब वो चलेगा नहीं, नीतीश चलने नहीं देंगे। हाँ, पंचायतों का अधिकार जरूर ज़्यादा दिए जाएंगे। पंचायतों में योजना है, दीपक प्रकाश विशेष संकेत दिए हैं जो मंत्री इस विभाग के, वो संकेत दिए हैं कि पंचायतों का अधिकार हम बढ़ाएंगे। मुखिया को, पंचायत समिति सदस्य को, सरपंच को, वार्ड मेंबर को उनके अधिकार बढ़ाएंगे, पंचायतों में पैसे ज़्यादा देंगे ताकि गांव भी शहर जैसा चकाचक हो। लेकिन अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जैसे नल जल योजना को वार्डों में लुटा दिया गया, अगर कहीं कहीं अगर ठीक है तो अधिकांश जगहों पर जर्जर है और पानी कागजों पर घरों में पहुंच रहा है, हकीकत में नहीं पहुंच रहा है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप खबर के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन हमें लगता है कि हालात यही है कि कागजों पर पानी पहुंचता है, हकीकत में नहीं पहुंचता। लेकिन अब ये पहुंचेगा, भ्रष्टाचार पर सीधा हमला करेंगे नीतीश कुमार, पंचायतों को मुख्य जनप्रतिनिधियों का अधिकार देंगे, जनता की भी बात सुनेंगे। और जल्द बड़ी घोषणा ये होने वाली है कि अब पंचायती राज मंत्री जो दीपक प्रकाश है वो टोल फ्री नंबर जारी करेंगे, जनता से सीधा संवाद करेंगे। पंचायतों को कैसे बेहतर करना है वो पंचायत के लोगों से ही पूछेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी पूछेंगे। और चुनाव से पहले नीतीश चुनाव को लेकर कुछ बड़ा फैसला करेंगे, कहा जा रहा है। हालांकि चुनाव जो है आयोग कराती है, नीतीश के हाथ में कुछ नहीं होता। लेकिन नीतीश तो नीतीश हैं, जब चाह लेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो पंचायत चुनाव को लेकर बहुत कुछ अंदर में खिचड़ी पक रहा है। आने वाला वक्त में ही पता चलेगा कि नीतीश का निर्णय किसके पक्ष में जाएगा, जनता के पक्ष में या जनप्रतिनिधि के पक्ष में। पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।